गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ उड़ जाए, पनघट पे पनहारन जब गग। चल रहा है क्या कैमरा? ओ, हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत के जितने भी आंकिक प्रश्न बनते हैं उन सभी को, यानी ये वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है। यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल दिमाग में आने वाले हैं। ठीक है, तो बस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। और चलिए करते हैं न्यूमेरिकल। आज हम लोग विद्युत से जितने भी न्यूमेरिकल बनेंगे उन सभी को करेंगे और ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल देखिए क्या दे रखा है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। तो एक कूलाम यानी आवेश का मान कितना दिया है? आवेश को हम लोग दिखाते हैं क्यू से, तो क्यू बराबर दिया है एक कूलाम। ठीक है, आवेश का मान एक कूलाम में क्या करना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, आवेश Q इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, इलेक्ट्रॉन की संख्या n इनटू में इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये फार्मूला होता है। और इलेक्ट्रॉन पे आवेश को इस्माइली से प्रदर्शित करते हैं, यानी फार्मूला हमें क्या मिला? Q इक्वल टू Na मिला। कोई समस्या नहीं है। Q का मान कितना है भैया? एक कूलाम है, इज इक्वल टू n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और n हमको ज्ञात करना है, इनटू में इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी इज इक्वल टू 1/, ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 1.6 गुणे 10 घाते -19। यहां से हो जाएगा कितना? 1/1.6 गुणे 10 की घात -19, ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का हो जाएगा 19। ठीक है, देखिए दशमलव हटा लीजिए तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, बटे 1 दशमलव हट के कितना हो जाएगा? 16 गुणे 10 की घात 19। 16 से 10 में भाग जाएगा नहीं, तो एक जीरो यहां से उधार ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 100 बटे कितना? 16 गुणे 10 की घात, एक उधार ले लिया तो 19 में से एक गया, कितना बचा? 18। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल रही है। n बराबर 16 से इसे भाग कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 16 पचे 80 और 16 पचे 80, 16 पचे 80, 16 छक्का 96, 6 बार जाएगा, 16 छक्का 96 और 400 होगा, दशमलव लगाएंगे 40, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 32 और 8 40, 80, 16 पचे 80, यानी 6.25 गुणे 10 की घात कितना है? 18। 10 की घात कितना आ जाएगा? सॉरी, इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यानी एक कूलाम आवेश में टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में भी पूछ लेता है, तो डायरेक्ट रट ही लीजिए कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक, कोई समस्या है क्या? क्यू दिया था, हम लोग फार्मूला जानते हैं, Q इज इक्वल टू Ne। Q का मान 1, N का मान यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 घाते -19। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश होता है, पर यहाँ पर हमें माइनस प्लस से मतलब नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, तो हमने प्लस रख के इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल दी है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और लिखते हैं क्या क्या दिया है। 250 वोल्ट यानी V इज इक्वल टू दिया है 250 वोल्ट, ये तो हो गया V का मान। आगे 5 एम्पियर धारा I का मान क्या दिया है? धारा I बराबर 5 एम्पियर। देखिए 250 मात्रक से हम पकड़ रहे हैं, वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक होता है? विभव का, और विभव को V से दिखाते हैं, V बराबर 250 वोल्ट। एम्पियर धारा का मात्रक होता है, तो धारा I बराबर 5 एम्पियर। फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट, वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक होता है, तो शक्ति P बराबर दिया है कितना? 25 वाट, तो हो जाएगा 25 वाट। ठीक है, कि कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं? तो मान लेते हैं, माना बल्ब की संख्या, बल्ब क्या लिख रहे हैं भैया? बल्ब की संख्या मान लेते हैं हम लोग, कितना है? N है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? 250 वोल्ट, 5 एम्पियर और 25 वाट के हम लोग मान लेते हैं कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं?
n बल्ब जलाए जा सकते हैं। कोई समस्या है? नहीं होनी चाहिए, है ना। तब अच्छा, n बल्ब द्वारा शक्ति कितनी हो जाएगी? टोटल शक्ति n बल्ब द्वारा शक्ति, एक बल्ब की शक्ति कितनी है? 25 वाट। तो n बल्ब की शक्ति P डैश बराबर कितनी हो जाएगी? n इंटू 25 वाट हो जाएगी कि नहीं, बताइए। अगर एक बल्ब की शक्ति 25 वाट है तो n बल्ब की शक्ति कितनी हो जाएगी? n गुणे 25 वाट, है ना। तब P डैश बराबर कितना होता है? हम लोग जानते हैं P बराबर VI होता है, यानी विभव और धारा के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। तो P डैश बराबर VI, P डैश का मान कितना है? n इंटू 25 इज इक्वल टू V का मान कितना? 250 गुणे I का मान कितना? 5। यहां से n बराबर 250 गुणे 5 बटे कितना हो जाएगा? 25। 25 एक के 25 से आ जाएगा 10। n बराबर कितना? 10 बचे 50 बल्ब आ जाएगा, यानी बल्ब की संख्या टोटल कितनी आ गई भैया? 50 बल्ब आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए भैया, आ गया है अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, एक विद्युत हीटर में 250 वोल्ट, यानी विभव का मान कितना है? विभव V बराबर दिया है 250 वोल्ट तथा पर 4.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। धारा I बराबर कितना दिया है? 4.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। हीटर के सामर्थ्य की गणना कीजिए। देखिए भैया, सामर्थ्य कहे, सामर्थ्य या फिर क्या कहे? शक्ति कहे, तो सामर्थ्य या शक्ति दोनों सेम चीज होता है। और विद्युत परिपथ की शक्ति P बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है? VI होता है। यहां से P बराबर V का मतलब कितना? 250 गुणे I का मतलब कितना? 4.5 एम्पियर। 4.5 को 250 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा? 0 हटाएंगे, दशमलव हट जाएगा, यानी आ जाएगा 25 गुणे 45। देखिए यहां से दशमलव इधर किया, एक 0 यहां से खत्म हो जाएगा, ये वाला 0 इस दशमलव को हटा देगा, तो कितना हो जाएगा? 25 गुणे 45। 25 पंचे हो जाएगा 125 के 5 हासिल 12, 25 चौका 100 और 100 112, 112 हो जाएगा। यानी शक्ति P बराबर आ जाएगा 1125 और शक्ति का मात्रक होता है वाट। तो चाहे शक्ति कहे चाहे सामर्थ्य कहे, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत परिपथ के सामर्थ्य का भी मात्रक वाट होता है और शक्ति का मात्रक भी वाट होता है, दोनों सेम चीज होती है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यार अगला क्वेश्चन तो कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा है, कोई समस्या नहीं, इसको भी सुलझाते हैं हम लोग। क्या दिया है? संलग्न परिपथ में धारा की गणना कीजिए, यानी धारा I का मान हमको ज्ञात करना है। कोई समस्या नहीं। जबकि देखिए यहाँ पे विभव V बराबर दिया है कितना? 12 वोल्ट। कितना दिया है? 12 वोल्ट। क्वेश्चन में देखिए दे रखा है विभव V बराबर कितना? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे काम कर रही है। V पता है हमको, I निकालना है ना। यदि हमको R मिल जाए तो ओम के नियम से प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा लगा के हम लोग वहां से आराम से धारा निकाल सकते हैं। यानी हमारा मेन मकसद क्या है? प्रतिरोध निकालने का। इसका तुल्य प्रतिरोध हम लोग ज्ञात करते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले नाम दे देते हैं प्रतिरोधों को। R1, R2, R3, R4, R5, R6, ये नाम दे दिया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले अगर ध्यान से देखोगे तो ये तीनों किस क्रम में है? ये तीनों प्रतिरोध जो इधर वाले हैं ये किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ये वाला तीनों प्रतिरोध देखिए ध्यान से देखिएगा, ये R4, R5, R6 से किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में, क्योंकि ये तीनों एक ही तार से जुड़े हैं। तो R4, R5, R6 श्रेणी क्रम में है और इन तीनों के कारण प्रतिरोध मान ले रहे हैं कितना है? R डैश है। तो क्या लिखेंगे? चूंकि R4, R5, R6 श्रेणी क्रम में है, अतः इन टोटल का क्या है? R डैश है। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R4 प्लस R5 प्लस R6, क्योंकि हम लोग जानते हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा? R4 प्लस R5 प्लस R6। मान रख दीजिए R डैश बराबर R4 का मान 1 प्लस R5 का मान 4 प्लस R6 का मान 1, यानी 1 1 2 4 2 6। R डैश का मान कितना आ गया? 6 ओम आ जाएगा। कोई समस्या नहीं। अच्छा ध्यान से अगर देखोगे R1 और R2 को, तो ये भी किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इसको मान लेते हैं हम लोग R2 डैश, क्या मान लेते हैं? R2 डैश मान ले रहे हैं। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में है R1 R2। तो फिर से R2 डैश बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा?
R2 डैश बराबर R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 का मान कितना है 1 प्लस R2 का मान कितना है 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3 ओम, यानी R2 डैश बराबर आ गया 3 ओम। चलिए R2 डैश आ गया। ये देखिए ये R1 डैश है, ये R2 डैश है, ये R3 है। R2 डैश R3 R1 किस क्रम में हो जाएगा? समांतर क्रम में। ध्यान से देखिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा R2 डैश और इसके बगल में क्या है R3, इसके बगल में क्या है R डैश है। तो तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे ना, तो तीनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई प्रतिरोध बच भी नहीं रहा है, तो हम लोग यहाँ से अब निकाल सकते हैं क्या? तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम के लिए क्या फार्मूला होता है? 1/r बराबर 1/r2 डैश 1/r2 डैश प्लस 1/r3, बीच में R3 है, प्लस 1 कितना है R डैश है। सॉल्व कर दीजिए 1/r इज इक्वल टू 1/r2 डैश का मान कितना आया है 3 आया है, तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/r3 का मान कितना है 6 है, प्लस 1/r डैश का मान कितना है? R डैश का मान यहाँ देखिए निकला है 6 है ना। तो इसका एलसीएम बराबर है तो 1/3 हो जाएगा, प्लस एलसीएम बराबर तो 6 और 1 1 2 2 3 जा 6 2 3 6 होता है, तो बचेगा 1/3 प्लस 1/3 1/r इज इक्वल टू 1/r इज इक्वल टू हर बराबर है, हर को एक बार 1 1 हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा हमारा उल्टा, जब इसे करेंगे 1/r को तो r बराबर आ जाएगा 2/3 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3/2 ओम, यानी तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आ गया 3/2 ओम हो गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लगा दे रहे हैं हम, थोड़ा जगह नहीं बच रहा है, एडजस्ट करिएगा। देखिए हमारा R आ चुका है, हमें V पता है, निकालना क्या है? धारा I निकालना है। तो हम लोग जानते हैं प्रतिरोध ओम के नियम से प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, ये जानते हैं। यहाँ से धारा बराबर क्या हो जाएगा? धारा बराबर ये प्रतिरोध वहां चला जाएगा, विभवांतर बटे प्रतिरोध। धारा बराबर विभवांतर का मान कितना है भैया 12 है, बटे प्रतिरोध का मान कितना निकला 3/2 निकला। 12 गुणे 3/2 ऊपर ले जाएंगे हो जाएगा 2/3, 3 चौक के 12, I बराबर 4 दूना 8 एम्पियर हो जाएगा, यानी धारा का मान कितना आ गया 8 एम्पियर आ गया। ये हमारा हो जाएगा सोल्यूशन। अगर ये समझ में आया ये वाला सवाल तो इसके लिए इस वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए, बिना कुछ देखे समझे लाइक पहले तो कर दीजिए फटाफट से। चलिए हो गया लाइक, अब चलते हैं अगले। चलिए आ गए भैया अगले क्वेश्चन पे। थक तो नहीं गए? थकना नहीं बिल्कुल, अगर हम नहीं थक रहे हैं तो आपको भी नहीं थकना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एक विद्युत बल्ब पर 250 वोल्ट 200 वाट लिखा है, 250 वोल्ट और 200 वाट, यानी विभव V इज इक्वल टू दिया है 250 वोल्ट, है ना, और वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का, तो शक्ति P बराबर दिया है 200 वाट, ये बल्ब पर लिखा है। ठीक है, इसे 250 वोल्ट के मेंस से बल्ब में अधिकतम कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है? कितना? मेंस का वोल्टेज कितना है? V बराबर 250 वोल्ट ही है। ठीक है, तो मेंस का वोल्टेज 250 वोल्ट है और बल्ब का वोल्टेज भी कितना है 250 वोल्ट है, और शक्ति कितनी है? P बराबर 200 वाट है। तो कह रहा है कि कितनी धारा प्रवाहित की जा सकती है, यानी धारा का मान पूछा है और बल्ब का प्रतिरोध पूछा है, ये दो चीज हमसे पूछ रखा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि शक्ति P बराबर होता है VI, ये तो सबको पता है शक्ति P बराबर VI, लेकिन हमें देखिए V तो पता है पर I नहीं पता है, तो ये वाला फार्मूला नहीं लगा सकते। अब हम लोग क्या लगा देंगे? I बराबर जानते हैं V/R, ओम के नियम से प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा होता है, तो धारा बराबर विभवांतर बटे प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो I का मान इसमें लाके रख दीजिए, तो P बराबर V इंटू I का मान क्या है V/R है, कोई समस्या नहीं। V कट जाए, V का गुणा हो जाएगा V² अपान में कितना R, P बराबर हो जाएगा V²/R। यहां से रख दीजिए जल्दी से, P का मान कितना दिया है 200 वाट दिया है, इज इक्वल टू V² यानी कितना है 250 वोल्ट दिया है, तो V² का मतलब 250 गुणे 250 है ना, यानी V का 2 बार गुणा तो 250 गुणे 250 बटे कितना R, यहां से प्रतिरोध R इधर लाएंगे 200 यहां चला जाएगा, प्रतिरोध R बराबर 250 गुणे 250 बटे में कितना 200, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट जाएगा ना। आगे देखिए प्रतिरोध R बराबर अब कितना आ जाएगा 25 25 होता है 625। ठीक है शुद्ध हिंदी बोलते हैं
कोई दिक्कत नहीं है ना। 25 25 सहिया में कितना होगा 625 बटे कितना 2, 2 से काट लीजिए, 2 3 6 और 2 1 के 2 और 2 दूना 4 और 1 बचेगा 5.10 2 पंचे 10, आर बराबर आ जाएगा 312.5 ओम। ठीक है, ये तो प्रतिरोध यहां से निकल गया। अभी धारा हमारी नहीं निकल पाई है, धारा कैसे निकालेंगे, धारा निकालने का फॉर्मूला लगा देंगे तुरंत, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, यानी धारा बराबर क्या हो जाएगा, धारा बराबर हो जाएगा विभवांतर बटे प्रतिरोध। विभवांतर का मान कितना है 250 बटे प्रतिरोध का मान कितना निकला है, प्रतिरोध का मान निकला है, ये देखिए दशमलव वाला रखेंगे तो काटने में समस्या होगी, ऐसा करिए ये वाला रख दीजिए 625 बटे 2 रख दीजिए, तो आर का मान कितना 625 बटे 2। यहां से आई बराबर कितना हो जाएगा 250 रहेगा गुणे 625 बटे 2, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2 बटे 625। हाँ देखिए 25 1 के 25 और 25 25 सहिया में 625 और 5 दूना 10 5 25। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से I इज इक्वल टू, इधर लिख दे क्या, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहे हैं, चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं। I बराबर कितना हो जाएगा बताइए, तो इधर ऊपर बचेगा 2 से 2 भी कट जाएगा, बचेगा केवल 5 एम्पियर, तो I बराबर कितना आ गया 5 एम्पियर आ गया। चलिए इधर लिख दे रहे हैं I बराबर 5 एम्पियर। इसको सब काटा पीटी जब करेंगे ना तो आपका कितना आ जाएगा 5 एम्पियर आ जाएगा आंसर ये। ठीक है, आराम से आप कट पीट करके देख लीजिएगा, ये हमने ऐसे ही काटा है 25 के 25 25 25 625 और यहाँ 10 आ गया, 5 दूना 10 और 5 पंचे 25 हो जाएगा, है ना, 2 से 2 कट गया, बचा कितना केवल 5 एम्पियर बचा, तो आई का मान आ गया 5 एम्पियर, प्रतिरोध आ गया कितना 312.5 ओम। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, क्या कह रखा है, ज्ञात कीजिए तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में धारा। तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो अगर ध्यान से देखेंगे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखेंगे ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में इन दोनों प्रतिरोधों का मान हम लोग मान लेते हैं कितना है R डैश। समांतर क्रम के लिए फार्मूला क्या होता है 1/r डैश बराबर 1 इसे मान लो R1, इसे मान लो R2, इसे मान लो R3, इसे मान लो R4, तो R1 R2 समांतर में है, तो 1/r डैश बराबर हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू है कितनी 2, तो 2 प्लस 1/r2 की वैल्यू 2, हर बराबर है 2, 1 1 2 2 2 कट गया, R डैश इज इक्वल टू कितना आ गया 1 ओम। ठीक है, R डैश का मान 1 ओम आ गया। अब ध्यान से देखेंगे R डैश R3 R4 किस क्रम में हो जाएगा, श्रेणी में, क्योंकि ये तीनों एक ही तार में है। तब क्या लगा देंगे यहां से तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जुड़ जाता है प्रतिरोध, तो क्या हो जाएगा R बराबर R4 प्लस में R डैश प्लस में R3, यानी यहां से कितना मान हो जाएगा R4 का मान है 1 प्लस R डैश का मान कितना आ गया 1 प्लस R3 का मान 3, यानी तुल्य प्रतिरोध R बराबर 1 1 2 3 2 5 ओम आ जाएगा। प्रतिरोध का मान कितना आ गया भैया 5 ओम। हमसे पूछा क्या है, अभी धारा पूछा है। ध्यान से अगर देखोगे प्रतिरोध आ गया 5 ओम, विभव देखिए दिया है कितना 10 वोल्ट, यहाँ पे सेल का विभव ऑलरेडी दे रखा है कितना 10 वोल्ट, तो V बराबर 10 वोल्ट, है ना। आगे हमें क्या ज्ञात करना धारा, तो प्रतिरोध बराबर जानते हैं विभवांतर बटे धारा ओम के नियम से, यहाँ से धारा I बराबर विभव बटे प्रतिरोध, विभव का मान कितना है 10 बटे प्रतिरोध का मान कितना भैया 5, 5 दूना 10, I बराबर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।